और जितने भी साधक हैं जो भगवान के नाम जप में लगे हुए हैं या जो आरंभ करना चाहते हैं, इस संसार की कठिन परिस्थितियों में भी जो नाम जप साधना कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी उनके मन में ऐसा आता है कि कोई अनुभव नहीं हो रहा। हमें इतना समय हो गया नाम जप करते हुए, नाम जप का स्वाद, भगवत दर्शन की इच्छा, कम से कम हमारी कामनाओं की पूर्ति तो हो जाए। ऐसा जब उन्हें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, तो मन में श्रद्धा कमज़ोर पड़ जाती है। ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भगवान का नाम जप केवल शब्दों का दोहराव नहीं है कि हम बार बार शब्दों का दोहराव कर रहे हैं। भगवान नाम की तुलना किसी भी जड़ संसारिक क्रिया से, पदार्थ से आप कर ही नहीं सकते। ये भगवान नाम बुद्धि से ऊपर का है, आप समझें। अच्छा जो साधक होता है वो स्वयं के ही मन को, स्वयं की ही बुद्धि पर भी विश्वास नहीं करता जितना उसे अपने ठाकुर जी पर विश्वास होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ठाकुर जी चाहेंगे तो हमारी बुद्धि ठीक कार्य करेगी, और अगर वो चाहेंगे तो हम कभी कुछ भी उल्टा सुल्टा कर सकते हैं। आप ध्यान दें, पूरी अंतःकरण की डोर भगवान के ही हाथों में होती है। बात ये है कि ये सब समझ नहीं सकते। आप नाम जप करेंगे तो आपकी ही समझ में आएगा, दूसरे की नहीं। नाम जप केवल शब्दों की आवृत्ति नहीं है, इससे निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। ये सत्य है। जैसे जब हम किसी भी व्यक्ति का संग करते हैं, अधिक संग करते हैं, आसक्ति पूर्वक संग करते हैं, तो आप देखेंगे उसके बहुत से गुण आप में आ जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप वैसे ही बोलने लगेंगे, वैसे ही चलने लगेंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये हो क्यों रहा है हमसे ऐसा। ये संग का असर है। इसी प्रकार जब आप बार बार भगवान नाम जप करते हैं तो भगवान के दिव्य गुणों का प्रभाव निश्चित ही आपके जीवन में उतरेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा साधक अगर कोई भगवान नाम जप कर रहा है तो उसकी सफलता को देखकर हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं त्रुटि तो नहीं कर रहे। ये ध्यान रखना, वो उसका पूरा चित्त अपनी त्रुटि में ही लग जाता है। नाम जब छूटने लगता है और बुद्धि में एक संशय बन जाता है कि हम गलती कर रहे हैं। आप ध्यान दें, हर साधक की स्थिति एक सी नहीं होती। अगर कोई साधक थोड़े समय में ही नाम जप करके ऊंची स्थिति को पहुंच गया है तो हो सकता है उसका पूर्व का भजन हो या उसके इतने अच्छे कर्म हों जो उसे सीधे ऊपर उठाने लगे, और हो सकता है आपके इतने बुरे कर्म हों जो अधिक भजन करने पर भी आपको कुछ अनुभव नहीं हो रहा। परमार्थ का जो मार्ग होता है वो धैर्य का होता है। इस बात को आप समझ लें, ये जल्दी का मार्ग नहीं होता। आप देखेंगे अगर कोई बहुत ही विषयी व्यक्ति हो, बहुत ही इंद्रियों से भोग करता हो, तो आप देखेंगे उसका मन बहुत ही चंचल हो जाएगा। वो एक जगह खड़ा नहीं होगा, एक जगह थोड़ी देर बैठ नहीं सकता, उसका मन इतना चंचल हो जाता है। ऐसे ही भगवान नाम जप में हमारी भीतर से जो कामनाएं बहुत प्रबल होती हैं, कामनाओं से युक्त होने के कारण हमें ऐसा लगता है थोड़ा सा ही भले हम नाम जप क्यों ना करें,
लेकिन हम अपना धैर्य खो बैठते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जल्दी से ही सब हो जाए। आप ध्यान दें, बार बार इस बात को हम अनुभव में लेना चाहते हैं। बार बार हम देखते हैं कि अभी तक हमने जब किया कुछ हुआ नहीं, अभी तक। देखिए, अगर किसान खेत में बीज बो दे और दूसरे ही दिन जाके वो उसे मिट्टी को हटा के अपने बीज को देखने लगे, तो निश्चित आप समझें वो अपने खेत का बिगाड़ कर रहा है। वो बना नहीं रहा है। बीज तो उसने बो दिया, लेकिन उसे धैर्य नहीं है, और बीज को खोल देने से वो बीज फिर जम ही नहीं सकता। हमें धैर्य धारण करना होगा। अगर हमें कुछ अनुभव में नहीं आ रहा, हम नाम जप कर रहे हैं, हमारी कोई कामना पूरी नहीं हो रही, हमारा मन संशय खड़ा कर रहा है, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। एकांत में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, रोना चाहिए। आप देखेंगे कि आप ऊपर उठने लगे हैं। इस बात को हमारे गहराई से समझना। भगवान से हम सीधे जुड़ सकते हैं भगवान नाम जप से। वो भीतर के भाव को देखते हैं, वो कहीं दूर नहीं है। आप समझें, भगवान ने कई साधकों को ऐसे भी दर्शन दिए हैं जो सीधे किसी परंपरा से नहीं जुड़े, जिन्होंने कोई साधना नहीं की, सीधे भगवान के रूप पर वो मोहित हो गए और भगवान ने उनको दर्शन दे दिए, उनके साथ खेलने लगे। आप समझें, वो सीधे भी हमारी प्रार्थना सुनते हैं, वही हमें चला रहे हैं। अभी तक आप परमार्थ में चले हैं, वो भगवत प्रेरणा से ही चलें। हमें भगवान की सत्ता को पहचानना होगा, उनकी सामर्थ्य को भी सत्संग से समझना होगा। वो हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब देख रहे हैं। आप नाम जब कर रहे हैं, आपको कुछ अनुभव में नहीं आ रहा है, ये ठाकुर जी की दृष्टि में है। जब तक आपकी जिह्वा पर नाम जब चलता रहेगा, आप निश्चित समझें आप सीधे नामी से जुड़े हुए हैं, सीधे नामी से जुड़े हुए हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए और बार बार सुनिए। अगर जिह्वा से नाम नहीं चल रहा है तो उस समय आप भगवान से जुड़े हुए नहीं हैं। इतना सरल साधन परमार्थ का मिल ही नहीं सकता। स्थिति की बात करें हम, तो भगवान नाम जब इतनी स्थितियां आपको देगा, आप समझें, आप थोड़ा दिन धैर्य से करके देखें। जिन बातों से आपको थोड़ी थोड़ी देर में क्रोध आ जाता था, आप भयभीत हो जाते थे, ऐसी प्रतिकूलता, थोड़ी सी प्रतिकूलता में भी हमारी बुद्धि की सोच ही बदल जाती थी। आप समझें, ये सब बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। आप धैर्य से रहेंगे, आप बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता में आपके भीतर ऐसा उत्साह, ऐसी शक्ति आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये तो आपको बाद में समझ में आएगा। फिर आप भगवान के आगे जाके रोएंगे, इसके सिवा और कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। इतनी सामर्थ्य नाम जप की है। ये विपरीतता में बहुत साथ देता है। छोटी छोटी बातों पर जब आप अपने को नहीं संभाल सकते थे, यही जब आप नाम जप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप में सहन शक्ति बढ़ गई। आप ये अनुभव करेंगे, आप दृष्टा बनने लगे, हर दुख को भी आप देखने लगे। दुख हमें कब सताता है? जब हम दुख में ही दुख को अनुभव करने लगते हैं, दुख से प्रभावित होने लगते हैं, और जब हम दुख को ही देखने लगते हैं, ये दुख क्यों हुआ, ये ठाकुर जी ने भेजा, ये कोई मंगल विधान है। जब हम दुख का निरीक्षण करने लगते हैं, दुख को देखने वाले होते हैं, तो आप दुख में भयभीत नहीं होंगे। आप समझें, आप उस दुख से ऊपर उठ जाएंगे। थोड़ा सा भी उस दुख का प्रभाव आपको दुखी नहीं कर पाएगा, उसके आप दृष्टा बन जाएंगे। ये नाम जप से होगा, सहज में। ये सब सहज में होता है। बड़ी से बड़ी भगवान की जो स्थितियां हैं भगवत मार्ग की, वो नाम जप में साधक को सहज में मिल जाती हैं।
इतनी ये सरल साधना है, लेकिन फिर भी इतनी महिमा सुनने के बाद भी हम भगवान नाम जप में लग नहीं पाते। और इसका भी कारण है हमारे अशुभ, हमारे पाप। क्योंकि जब हम विषय भोग प्रवृत्ति हमारे भीतर अधिक है और उसमें इतना आसक्त होने के कारण हम बहुत कुकृत्य भी कर जाते हैं, तो उन पापों के कारण भगवान नाम जप में मन नहीं लगता। आप समझिए, मन ही आपका नहीं लगेगा। महिमा सुनने के बाद भी आप 2-4 दिन कर पाएंगे, उसके बाद आपका मन आपको विमुख कर देगा। लेकिन अगर आप टिके रहे, आप अभ्यास करते रहे, हम तो कहते हैं कि आप कोई भी कार्य कर रहे, कार्य करते हुए नाम जप का अभ्यास कर सकते हैं। भले ही आप एकांत में बैठकर ध्यानपूर्वक भगवान का नाम जप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कार्य करते हुए अभ्यास करिए। प्रारंभ में थोड़ा सा क्लेश है। देखिए, क्लेश तभी होता है जब हमें कोई लोभ नहीं होता। आप देखेंगे सांसारिक हम बड़े से बड़े अभ्यास करते हैं क्योंकि हमारे भीतर लोभ होता है, इससे ये सुख मिलेगा, इससे धन मिलेगा, इससे ये मिलेगा। लेकिन भगवत मार्ग में नाम जप का लोभ ना होने के कारण हम अभ्यास ही नहीं करते, हम धैर्य खोने लगते हैं। हम बहुत जल्दी भगवान नाम जप में थक जाते हैं, ये समझें। अगर हमारे भीतर भाव आ जाए, लोभ आ जाए भगवान नाम जप का, तो निश्चित समझें आप चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करने लगेंगे, दृढ़ अपने अभ्यास में रहेंगे और फिर ऐसा अभ्यास बन जाएगा कि वही कार्य सब, उन्हीं कार्यों में आपको दिव्य अनुभव भगवान देने लगेंगे जो आपके दैनिक कार्य हैं। क्योंकि अब वो आप नाम जप करते हुए कर रहे हैं, उन्हीं में आपको दिव्य अनुभूति होने लगेगी। जो भी आपके इष्ट देव हैं, उन्हीं कर्मों में आपको उनका साक्षात्कार तक हो जाएगा। बात केवल अभ्यास की है। लोभ कैसे बढ़े? लोभ के लिए हमें अधिक से अधिक सत्संग सुनना चाहिए, भगवान नाम जप महिमा सुननी चाहिए। महिमा सुनने से ही भीतर लोभ बढ़ेगा, ये ध्यान रखें। संसार के विषयों को जब हम देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, दूसरों को भोगते हुए देखते हैं, तभी हमारे चित्त में उनको पाने की व्याकुलता उत्पन्न होती है, ये ध्यान रखें। लेकिन हम सूक्ष्मता से उन पर विचार भी नहीं करते। जिन वस्तुओं को पाने के लिए हम इतना श्रम करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, कुछ भी नहीं देखते। और उन वस्तुओं को जो लोग भोग रहे हैं, उन व्यक्तियों को, उन शरीरों को जो लोग भोग रहे हैं, भले आपसे वो ऐसा कुछ ना कहें, अपने को छिपाए रहें, लेकिन संतों के आगे जाके वो अपना दुखड़ा रोते हैं। आप समझिए, उनसे बड़ा दुखी कोई भी नहीं है। ये बहुत विचार का विषय है। आप अगर भगवान के नाम से नहीं जुड़े तो आप इसी जीवन में देख लेना, आपको अंत में पछताना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी समय है, अभी शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां काम कर रही हैं, अभी आप भोगों में भटक सकते हैं। लेकिन ज्यों ही आपकी इंद्रियां शिथिल हुई, शरीर में ऊर्जा कम होनी आरंभ हुई, आप परेशान रहने लगेंगे, आपकी शांति भंग हो जाएगी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए बचने का एकमात्र उपाय है भगवान नाम जप। हर व्यक्ति को ये बात समझनी चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए। आज भी हमारे जीवन में जो दुख बना हुआ है, जो क्लेश बना हुआ है, आप देखें कि सब कुछ होते हुए भी एक जीवन में नीरसता है, एक अभाव है, एक बेचैनी है, एक भय बना हुआ है। इसका कारण है जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे और हम सब कुछ कर रहे हैं। केवल भजन की कमी के कारण ही ऐसा जीवन में होने लगता है। आज से ही अगर हम भगवान नाम जप में लग जाएं, जितना भी समय हमारे पास है, जो भी समय बचता है, कर्तव्य कर्मों को करने के बाद जो भी हमारे पास समय शेष बचता है, वो समय बार बार निकाल कर हम भगवान नाम जप के अभ्यास में लगाएं,
तो थोड़े ही दिनों में आप खुद अनुभव करेंगे, आपके भीतर से खुद आवाज़ आने लगेगी, तृप्ति का आप खुद अनुभव करने लगेंगे। आपको दूसरे से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जितने भी साधक हैं, सुन रहे हैं, आज से ही अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।